अब आपको हम बांग्लादेश लेकर चलते हैं, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के बाद अब भारत विरोधी अभियान शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश में खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के नेता रुहुल कबीर रिजवी ने अब भारत में बने सामान का बहिष्कार करने की एक मुहिम चलाई है और उन्होंने राजस्थान के जयपुर में बनी एक बेडशीट को जलाकर भारत का विरोध किया है। तस्वीर जरा देखिए। आप जानते हैं कि राजस्थान में जो सामान बनता है, जो कपड़े बनते हैं, जो चादरें बनती हैं, उन पर राजस्थान की कला का एक छाप होती है, उनमें हिंदुत्व की एक छाप होती है, भारत की छाप होती है। और अब बांग्लादेश के लोगों को और इन जैसे लोगों को हर उस चीज से नफरत हो रही है जिसमें भारतीयता की छाप हो, जहां भारत की कला सामने आती हो। अब आप सोचिए यह देश कैसा है। बांग्लादेश का निर्माण वर्ष 1971 के लिबरेशन वॉर के बाद हुआ था। इस युद्ध में भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा था और पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करा के उसे एक अलग राष्ट्र बांग्लादेश बनाया था। यह भारत ने किया था। भारत की सेना बांग्लादेश के लोगों के लिए लड़ी, पाकिस्तान की सेना से लड़ी और ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराया। यानी बांग्लादेश को आजाद हमने कराया, हमारी सेना ने कराया। और बांग्लादेश की इस आजादी के लिए भारतीय सेना के 3,843 सैनिकों ने उस समय युद्ध में अपनी शहादत दी थी। 3,843 भारतीय सैनिक उस समय शहीद हुए थे इन बांग्लादेशियों के लिए, इनकी आजादी के लिए। लेकिन आज इसी बांग्लादेश के नेता और लोग भारत के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और भारत में बने सामान का बहिष्कार करने की मुहिम चला रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत में जो भी सामान बना हुआ हो उसे मत खरीदिए, भारत का बना हुआ सामान जितना भी आ रहा है उसे आग लगा दीजिए, उसे नष्ट कर दीजिए। अब आप सोचिए, भारत में जब आप बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम्स में जाते हैं, दुकानों पर जाते हैं, खास तौर पर जब आप कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, आज भी जब आप किसी शॉपिंग मॉल में किसी अच्छे ब्रांड के कपड़े के शोरूम पर जाएंगे तो उस कपड़े के पीछे आपको मेड इन बांग्लादेश लिखा हुआ जरूर मिलेगा, क्योंकि आज भी बहुत सारे सूती कपड़े बांग्लादेश से बनकर हमारे देश में आते हैं और हमारे देश के लोग कभी ये नहीं सोचते कि वो मेड इन बांग्लादेश कमीज पहन रहे हैं, मेड इन बांग्लादेश कपड़ा कोई खरीद रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर भारत के लोगों ने भी ये करना शुरू कर दिया तो बांग्लादेश का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। दावा किया जाता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में 1800 हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदों का निर्माण किया था। आज उत्तर प्रदेश में 299, राजस्थान में 170, महाराष्ट्र में 143, मध्य प्रदेश में 151, कर्नाटक में 192, हरियाणा में 77, गुजरात में 170, दिल्ली में अकेले दिल्ली में 72 और बिहार में 77 स्थान ऐसे हैं जहां मस्जिद और दूसरे इस्लामिक ढांचों को लेकर विवाद है और यह दावा किया जाता है कि इनका निर्माण मंदिरों को तोड़कर या उनके अवशेषों से हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का एक मंदिर ऐसा भी है जिसे मुगल शासक औरंगजेब कई वर्षों की कोशिशों के बाद भी कभी तोड़ नहीं पाया। इस मंदिर के बारे में बताने से पहले मैं आपको अपनी जेब में रखा एक 20 रुपए का नोट दिखाना चाहता हूं। आपके लिए यह नोट मैं लेकर आया हूं। ये देखिए, करीब से जरा मैं आपको दिखाता हूं। इस नोट को आप देख लीजिए और पहले ही आपको बता देता हूं कि ये 20 रुपए का नोट बंद होने वाला नहीं है, इसे लेकर कोई खबर नहीं है। ये 20 रुपए के नोट को बंद करने की खबर नहीं है। ये नोट कभी ना कभी आपके हाथ में भी जरूर आया होगा, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि इस नोट के पीछे उसी मंदिर की तस्वीर अंकित है जिसे औरंगजेब पूरी ताकत लगाने के बाद भी तोड़ नहीं पाया था। और यह मंदिर महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं में स्थित है और इस नोट के पीछे जब आप देखेंगे ध्यान से तो एलोरा गुफाओं की तस्वीर इस नोट के पीछे है। जरा करीब से जाकर मैं आपको दिखाता हूं और फिर एलोरा की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देखिए, इस नोट पर जो तस्वीर आपको दिख रही है ये एलोरा गुफाओं की तस्वीर है। इस पर लिखा भी है। तो हमारे 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं, उनकी तस्वीर है और इन्हीं एलोरा की गुफाओं में
एक मंदिर है। यह दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण चट्टानों को काटकर उनकी आकृतियों से हुआ है। इसे कैलासा, कैलाश घुरी या कैलाशनाथ मंदिर भी कहते हैं, जो एलोरा की 16वीं गुफा में मौजूद है। भारत सरकार खुद अपनी वेबसाइट पर यह लिखती है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने की बहुत कोशिशें की, कई बार कोशिश की, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुआ। और इसका कारण यह था कि यह मंदिर एक पूरे विशाल पर्वत को काटकर बनाया गया था, विशाल पहाड़ को काटकर बनाया गया था। वर्ष 2020 में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ जिसका नाम है नैरेटिव्स ऑफ अ प्लेस नेम्ड एलोरा, मिथ्स, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। इसमें लिखा है कि 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब एलोरा की गुफाओं को देखने आया तो वह इस मंदिर की शैली और बनावट देखकर हैरान हो गया और उसने तय किया कि वो इस मंदिर को अब तोड़कर रहेगा और इसे तोड़कर यहां पर वो एक शानदार मस्जिद बनाएगा। सबसे पहले उसने इस मंदिर के गर्भगृह में आग लगाई, इस मंदिर को जलाकर नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन इससे मंदिर को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद औरंगजेब ने वर्ष 1682 में इस मंदिर को तोड़ने के लिए 1000 मजदूरों को यहां पर भेज दिया और इन 1000 मजदूरों ने 3 वर्षों तक इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन 3 वर्ष में भी ये 1000 मजदूर कामयाब नहीं हो पाए। औरंगजेब के 1000 मजदूर 3 वर्षों में इस मंदिर के सिर्फ 5% हिस्से को ही नष्ट कर पाए और औरंगजेब ने आखिरकार इस मंदिर के सामने अपनी हार मान ली और इसे इसके हाल पर छोड़ दिया। आज इस मंदिर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर औरंगजेब की कब्र है और औरंगजेब को यह टीस हमेशा रही कि वो इस मंदिर को तोड़कर यहां पर मस्जिद नहीं बना पाया। इसलिए अब आप 2000 वर्ष पुराने इस मंदिर से हमारी ये बेहद खास विशेष रिपोर्ट देखिए जो हमने आपके लिए करवाई है। कैलाश टेम्पल और एलोरा में कई सारी ऐसी गुफाएं हैं जो औरंगजेब ने कई महीने अपने 1000 सैनिकों के साथ प्रयत्न किया था इस गुफा को तोड़ने के लिए, लेकिन वो नाकाम हुए और वापस वो अपनी फौज को लेकर चले गए। जो बिल्डिंग बनाई गई है एलोरा कैलाश टेम्पल, ये अब से बॉटम में इसका काम हुआ है। फिलहाल मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ ये है शिवलिंग। हमारे साथ यहाँ पर जो लोकल गाइड है उनसे बात करेंगे। ये जो कैलाश टेम्पल है क्या खासियत है इसकी? जो मंदिर जो बनाया सर, इसको ऊपर से नीचे बनाया और सामने से अंदर कट किया है। और ये शिवलिंग जो है इसकी क्या खासियत? ये शिवलिंग ये कैलाश मंदिर बोल के स्थापित किया है उन्होंने। एक्चुअली प्रमाण ऐसा तो अभी तक तो ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि किसको तोड़ा जा सकता था, क्या जैसे औरंगजेब ने जो है इन मूर्तियों को खंडित करने का प्रयास किया होगा, बट यहाँ पर ऐसा बेसिक नहीं बता सकते कि इसी ने तोड़ा गया होगा। देख के तो लगता नहीं है कि उस टाइम पे मतलब इतना हार्ड काम काफी मुश्किल रहा होगा। और इसकी छोटी छोटी जो डिटेलिंग्स है वो इतनी खूबसूरत है कि हम उस जमाने में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई साइंस नहीं था, मींस इतना प्रूफ साइंस नहीं था, उस जमाने में उन्होंने इतनी कार्विंग और इतनी क्रिएटिविटी दिखाई है, देख के हम बहुत खुश हो गए। जो स्कल्पचर है वहाँ पे हम उनको गाइड ने बहुत अच्छे से समझाया है, उनका वैल्यू समझाया है और यहाँ पे जो कोरीव काम किया है वो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, देखने में बहुत मजा आता है। उसको 1500 साल हो गए हैं और 1500 साल में जो है अनेक यहाँ पर कुछ जो लोग आए हैं कि जो लोगों ने वहाँ पर गुफाएं जो देखी है या फिर कुछ प्राकृतिक आपद आए हैं, पानी का भी क्षरण होता है, तो अलग अलग उसके कारण है जिसकी वजह से इस गुफाओं का थोड़ा सा क्षरण दिखता है। कुछ मूर्तियां टूटी हुई भी दिखाई देती। जब सिगरेट की तलब लगे उसे कंट्रोल करो निकोटेक्स के साथ। ये एक दिन में नहीं होगा मगर एक दिन जरूर होगा, हमें यकीन है आप पे। निकोटेक्स। हमारे देश में लोगों को कभी भी औरंगजेब का असली इतिहास बताया नहीं गया और स्कूलों में बच्चों ने यही पढ़ा कि अकबर ग्रेट था, अकबर द ग्रेट कहकर उसके बारे में लिखा गया। अकबर को ग्रेट बताया गया और औरंगजेब को कहा गया कि वो एक महान योद्धा था। उसका एक उदाहरण आज आपके सामने रख रहा हूं, आप भी बड़े हैरान हो जाएंगे। वर्ष 2021 तक एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा की एक पुस्तक में यह लिखा था कि शाहजहां और औरंगजेब ने युद्ध के दौरान तोड़े गए मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था और इन मंदिरों को फिर से बनाने पर उन्होंने काफी पैसा खर्च किया। उस समय जब एक व्यक्ति ने इसके बारे में आरटीआई लगाई, आरटीआई के जरिए उसने पूछा एनसीईआरटी से कि इस जानकारी का स्रोत क्या है, आप किस आधार पर यह कह सकते हैं कि उस जमाने के जो
मुस्लिम आक्रमणकारी थे औरंगजेब जैसे, आपको ये जानकारी कहां से मिली कि उन्होंने मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया और मंदिरों के रखरखाव के लिए उन्होंने बहुत पैसा दिया? जब ये आरटीआई आई तो एनसीईआरटी ने कहा कि हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। एनसीईआरटी ने यह कहा था कि उसके पास इस बात को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य और सबूत नहीं है। लेकिन सोचिए, बिना साक्ष्य और सबूतों के ये बात स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली एनसीईआरटी की किताबों में इस देश के बच्चों को पढ़ाई जा रही थी। आज मैं इस पुस्तक का एक नया भाग लेकर आया हूं और इसके पुराने अंश दोनों अपने साथ लाया हूं। पहले लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आरटीआई जो डाली गई थी, आरटीआई में क्या लिखा है देखिए। आरटीआई ने लिखा, जिस व्यक्ति ने यह आरटीआई डाली एनसीईआरटी के लिए, उसने लिखा, प्लीज प्रोवाइड द सोर्स फ्रॉम विच द एनसीईआरटी कंक्लूडेड दैट even when temples were destroyed during war, grants were later issued for their repair, as we know from the reigns of Shahjahan and Aurangzeb. हिंदी में उसने पूछा कि शाहजहां और औरंगजेब ने मंदिरों को जो युद्ध में नष्ट हो गए थे उनका पुनर्निर्माण कराने के लिए बहुत पैसा दिया। यह बात एनसीईआरटी को कहां से पता चली और एनसीईआरटी के पास इस जानकारी का स्रोत क्या है? तो और उसने यह भी लिखा इसके अलावा, प्लीज प्रोवाइड द नंबर ऑफ टेम्पल्स दैट वर रिपेयर्ड बाय औरंगजेब एंड शाहजहां। उसने कहा उन मंदिरों की एक जरा सूची भी हमें दीजिए जिन मंदिरों को जिनकी मरम्मत औरंगजेब और शाहजहां ने कराई थी। ये दो सवाल उन्होंने पूछे। तो एनसीईआरटी का जवाब सुनिए। द इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल ऑन द फाइल्स ऑफ द डिपार्टमेंट। द इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल ऑन द फाइल्स ऑफ द डिपार्टमेंट। दोनों सवालों के जवाब ये थे कि ये जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमें नहीं पता ये जानकारी कहां से आई है कि शाहजहां और औरंगजेब ने मंदिरों की मरम्मत करवाई थी, मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया था। ये जानकारी कहां से आई? एनसीईआरटी ने अब अपनी नई पुस्तक से इस जानकारी को और इस चैप्टर को हटा दिया है। तो पहले जो चैप्टर हुआ करता था, ये चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स, ये चैप्टर था थीम 9। अब जब मैं इस किताब को हमने बाजार से आज मंगवाया, हमने सोचा कि इस किताब को जरा मंगवाते हैं। तो ये नई किताब हमने बाजार से मंगवाई आज एनसीईआरटी की, जिसका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, और ये टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 12th। स्कूल में 12वीं क्लास के बच्चों के लिए को ये पढ़ाई जाती है। लेकिन आज जब हमने देखा तो इस किताब में से उस चैप्टर को हटा दिया गया है। अब इस किताब में वो चैप्टर नहीं है। यानी 2021 तक ये बात स्कूलों में पढ़ाई जा रही थी, लेकिन अब ये चैप्टर हट चुका है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एनसीईआरटी की वेबसाइट पर इसी पुस्तक के वो पुराने अंश आज भी मौजूद हैं जिनमें यह लिखा है कि शाहजहां और औरंगजेब युद्ध में तोड़े गए मंदिरों को फिर से बनवाने के लिए उन्हें अनुदान राशि दिया करते थे। अब मैं आपको यह पढ़कर बताता हूं। यह मैं प्रिंट आउट लेकर आया हूं एनसीईआरटी की वेबसाइट से। यह भी थोड़ा आपको पढ़कर बता देता हूं। ऑल मुगल एम्परर्स गेव ग्रांट्स टू सपोर्ट द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। इवन व्हेन टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग वॉर, grants were later issued for their repair, as we know from the reigns of Shahjahan and Aurangzeb. इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ? सभी मुगल बादशाहों ने पूजा स्थलों के पुनर्निर्माण और रखरखाव के लिए अनुदान राशियां दी। यहां तक कि जब युद्धों के दौरान मंदिरों को नष्ट किया गया, तब उन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए मुगल बादशाह शाहजहां से लेकर औरंगजेब ने विशेष सहायता और अनुदान राशि दी और इन मंदिरों को फिर से बनवाने पर पैसा खर्च किया। ये जब स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे तो वो क्या सोचेंगे? वो तो यही सोचेंगे कि शाहजहां और औरंगजेब जैसे जो राजा थे वो कितने धर्मनिरपेक्ष थे, कितने अच्छे थे कि वो मुस्लिम बादशाह होते हुए भी मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं, मंदिरों की मरम्मत के लिए अनुदान दे रहे हैं। कैसे कितने अच्छे लोग थे। इसीलिए तो उन्हें अकबर द ग्रेट कहा जाता है, औरंगजेब को द ग्रेट वॉरियर कहा जाता है, योद्धा कहा जाता है। आज हम एनसीईआरटी से यही कहेंगे कि उसे अब यह जानकारी अपनी वेबसाइट से हटा लेनी चाहिए
किताब से तो उन्होंने हटा ली है, लेकिन वेबसाइट से भी ये जानकारी हटा लेनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2021 तक आप सोचिए, हमारे देश की न जाने कितनी पीढ़ियां, हमारे देश के करोड़ों बच्चे स्कूलों में यही कहानी पढ़ते हुए आए हैं कि औरंगजेब और शाहजहां और जो मुगल बादशाह हुआ करते थे, उन्होंने कैसे मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। ये कहानी और इतिहास के चैप्टर्स पढ़ पढ़ के हमारी पीढ़ियां बड़ी हुई हैं, तो वो जाहिर है आगे चलकर इन्हें धर्मनिरपेक्ष मानेंगी, मुगल बादशाहों को बहुत अच्छा बादशाह मानेंगी। और सोचिए, जब परीक्षा में अगर यह सवाल पूछा जाएगा, कहीं भी किसी भी नौकरी की परीक्षा में, किसी भी स्कूल कॉलेज के एडमिशन की परीक्षा में अगर यह सवाल पूछा जाए कि क्या मुगल बादशाह मंदिरों का पुनर्निर्माण कराते थे, क्या उनके लिए अनुदान देते थे, तो इसका जवाब अगर आपने कहा कि हां देते थे तो आपको सही माना जाएगा, और अगर आपने लिख दिया कि नहीं देते थे तो इस किताब के मुताबिक आपका जवाब गलत है। और यह सवाल और जवाब पढ़ते पढ़ते हमारे देश की पीढ़ियां बड़ी हुई और शायद इसी कहानी पर उन्होंने विश्वास करना शुरू कर दिया। इसी विवाद के बीच पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने यह ऐलान किया है कि वो पश्चिम बंगाल के 34% मुसलमानों के सम्मान में अब वहां एक नई बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, और यह मस्जिद अगले साल 6 दिसंबर 2025 तक बनकर तैयार भी हो जाएगी। 6 दिसंबर वही तारीख है जब वर्ष 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था, और अब टीएमसी के एक नेता कह रहे हैं कि अब वो बाबरी मस्जिद का निर्माण पश्चिम बंगाल में करवाएंगे। যে কাফেররা বাবরি মসজিদ ভেঙেছে, আমরা আবার বাংলার মাটিতে, মুর্শিদাবাদের মাটিতে আমরা বাবরি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করব। এই কাজটি থেকে আগামী দিনে আমরা 2025 সালের 6 ডিসেম্বর এই বেলডাঙ্গার বুকে 2 একর জায়গার উপরে আমরা একটা বাবরি মসজিদ স্থাপন করব। পশ্চিম বাংলায় প্রায় 34% মুসলমান, তাদের যে আবেগ, তাদের যে মাথা উঁচু করে পশ্চিম বাংলায়। अब जरा सोचिए, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक कहते हैं कि जब पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनेगी तो इससे राज्य के 34% मुसलमानों को गर्व होगा। हमें मस्जिद बनाने से कोई आपत्ति नहीं है। भारत का संविधान इस देश के मुसलमानों को पूरा अधिकार देता है कि वो जितनी चाहें उतनी मस्जिदें बनवा सकते हैं। ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी भी धर्म का पूजा स्थल यहां बनवाया जा सकता है, और यहां सवाल मस्जिद बनाने का है ही नहीं। मस्जिद बनाइए, लेकिन सवाल है उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखने पर। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करके पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का मतलब क्या हो सकता है? यह हो सकता है कि हमें लगता है कि यह सही नहीं है, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी चाहिए। और अगर एक और बाबरी मस्जिद वहां बनती है, आप मस्जिद बनाइए, लेकिन अगर आप उसका नाम बाबरी मस्जिद रखते हैं आज के जमाने में, तो इससे तनाव जरूर पैदा होगा, इससे सांप्रदायिक भावनाएं जरूर भड़केंगी, और इससे लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है वो भी पैदा हो सकती है। हम बार बार ये बात कहते चले आए हैं कि मुगल बादशाहों ने हमारे देश में क्या किया। 1000 साल पहले